नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रयागराज से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भगदड़ पर मेला प्रशासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और मेला अधिकारी और डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है। आधिकारिक पुष्टि हुई है डीआईजी की तरफ से। 30 लोगों की इस भगदड़ में मौत हुई और कुल 90 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो सोए हुए श्रद्धालुओं पर लोग एक के बाद एक चढ़ते चले गए और प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 में मौनी अमावस्या से पहले देर रात संगम पर हादसा हो गया। ये भारी भीड़ भगदड़ मच गई भारी भीड़ में और जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई और 60 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। प्रशासन की तरफ से मौत पर आधिकारिक पुष्टि की गई है। मतलब कितने लोगों की मौत हुई है इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि डीआईजी कुंभ वैभव कृष्ण ने कहा कि मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ में भगदड़ होने के कारण हादसा हुआ। सरकार घायल लोगों का उपचार करा रही है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। आज महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 है, गुजरात से 1 है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्यों को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिस पर यदि कोई व्यक्ति गायब है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस समय स्थिति सामान्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी पूज्य महामंडलेश्वरों, संतों एवं अखाड़ों से वार्ता कर आग्रह किया गया है और सभी इस अमृत स्नान के भागीदार बने। सभी पूज्य शंकराचार्य, पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर एवं अखाड़ों के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए कुछ विलंब से अमृत स्नान आज। तो भगदड़ में आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है और 30 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 60 लोग घायल हुए हैं और 90 घायल जो टोटल घायलों की संख्या है उन्हें जो है वो अस्पताल भेजा गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन 30 लोगों की मौत हुई है। लगातार इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि आखिर इस भगदड़ में कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई है। चूंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी इसलिए आंकड़े किसी तरीके से बाहर नहीं आ पा रहे थे और अब डीआईजी की तरफ से आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। प्रशासन की तरफ से कुल 30 लोगों की दुखद मौत हुई है मौनी अमावस्या स्नान के एक रात पहले, यानी कि कल बीते दिन रात 2 बजे। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक कुमार हमारे साथ जौनपुर से जुड़ गए हैं और आसिफ हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। जिस तरह से बीती रात में भगदड़ मची और इसके बाद उसमें 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, ऐसा आधिकारिक पुष्टि किया गया है डीआईजी के द्वारा वहां पर, और क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल आपको शिवम बता दूं, प्रयागराज में जो है बीती रात लगभग 2 बजे जो है भगदड़ मची। भगदड़ में जो है 30 लोगों की मौत की बात सामने आई है।
जिसे 25 लोगों की शिनाख्त कर ली गई, लेकिन 5 लोगों की अभी जो शिनाख्त नहीं हो पाई है। लगातार उनका प्रयास जारी है। वही लगभग 40 से ज्यादा यानी लगभग 50 से ज्यादा जो घायल बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जो अपडेट है, बड़ी अपडेट, जौनपुर के रहने वाले दो महिलाएं हैं, उनकी भी भगदड़ में मौत होने की खबर सामने आई है। लेकिन जिस तरह से जो है प्रयागराज में जो भगदड़ मची है, और डीआईजी ने बताया कि बैरिकेडिंग टूटने से जो है यहाँ जो श्रद्धालु थे और मुहूर्त के हिसाब से नहान करने के लिए जो है दौड़े हैं, एकाएक उसी में ये हादसा हुई थी। ठीक है विवेक, मैं आपके पास आऊंगा। आसिफ, जिस तरह का मतलब ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन चूंकि 4.5 करोड़ लोग एक बार स्नान करने के लिए पहुंचे और ऐसी स्थिति में जो नहीं होना चाहिए था हुआ वही। भगदड़ मचती है और 30 लोगों की मौत होती है, 60 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, अलग अलग उपचार चलता है। और डीआईजी ने इसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। और क्या कुछ कहा डीआईजी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर सामने आई? देखिए सिर्फ अगर बात करें महाकुंभ की, तो महाकुंभ को लेकर योगी सरकार ने पुख्ता इंतजाम किया था, सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखा गया था। लेकिन जिस तरह से देर रात भगदड़ मची अफवाह के चलते, इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो चुकी है, 90 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसा कुंभ मेला के डीआईजी वैभव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया। हालांकि स्थिति काबू करने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कमान खुद अपने हाथों में ले रखी थी। उनका दिल्ली चुनावी दौरा था, लेकिन इस हादसे की वजह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा रद्द कर दिया और एक हाई लेवल मीटिंग अपने आवास पर बुलाई थी, जिसमें डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी एलओ अमिताभ के साथ साथ प्रमुख सचिव मनोज सिंह भी मौजूद रहे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों से वार्ता भी किया और अपील किया कि जिस तरह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, अब भीड़ न आए, तो जिस घाट पर अपने सुविधानुसार स्नान करना चाहता है कर ले और संगम नोच की तरफ न आए। और यूपी सीएम के निर्देश पर डीजीपी प्रशांत कुमार भी पूरी तरह से एक्टिव हो गए। प्रयागराज की सारी सीमाएं सील करा दी गई और जो स्थिति जो है नियंत्रण के बाहर जा रही थी, उस स्थिति को काबू में किया गया। हेलीकॉप्टर से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। भीड़ को पूरी तरह से रोक दिया गया है प्रयागराज में प्रवेश करने के लिए। और अगर बात करें हादसे की, तो 30 लोगों की मौत हो गई है और 100 को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। घायलों के समुचित उपचार की भी व्यवस्था की गई है। अस्पताल में घायलों का उपचार चल रहा है। और आसिफ बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विवेक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और पूरी सटीक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 30 लोगों की मौत हुई, 60 से ज्यादा लोग घायल। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज से ये बड़ी खबर, जहां महाकुंभ संगम में भगदड़ हुआ और फिर अब हालात जो है वो काबू में आ चुके हैं। प्रयागराज में 9 करोड़ लोग मौनी अमावस्या पर स्नान करने पहुंचे। महाकुंभ में यह हादसा हुआ भारी भीड़ की वजह से और भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत हुई, लगभग 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई और 60 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए। अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है और मेले में बैरियर टूटने से यह हादसा हुआ। महाकुंभ में हादसे के बाद अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। श्री मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं, आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में, इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा,
आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। संगम नदी प्रयागराज के कुंभ नगर में एक दर्दनाक हादसे ने लोगों को झकझोर दिया। ये मेडिकल कॉलेज का पोस्टमार्टम हाउस है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो लोग जिनके परिजन या किसी की मौत हुई है वो यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस तो मौजूद है। ये वैकल्पिक पोस्टमार्टम हाउस बनाया गया है मेडिकल कॉलेज का। यहीं पर जो लोग की जान गई है उनको लाया गया है। देखिए ये पोस्टमार्टम हाउस के हालात हैं। देखिए इनकी परिवार से लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इनकी माँ गई हैं। ये देखिए कि एक इनकी बहन है और आप जिस तरह से ये घटना हुई है उससे ये इस हालात में नहीं है कि बहुत बात करने की स्थिति में हो। कोशिश करेंगे हम बात करने की, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उससे इनके दर्द को समझा जा सकता है। इनको अंदाज़ा भी नहीं था कि ये कहाँ की हैं। प्रीतम नगर। कैसे हुई घटना? बेटा भैया नहा के निकली, भैया बहुत लोग पूछ चुके रहे तो भैया एक बार बताएं। बस वहीं बिछड़ गई और लोग ऊपर चढ़ के वो गिर गई और पब्लिक चढ़ गई। कौन थी वो आपकी बहन थी? छोटी, सबसे छोटी मेरी छोटी बहन। उनकी बेटी है, एक बेटा है। बिल्कुल। तो ये देखिए ये इस स्थिति में नहीं है कि अपने दर्द को बयां के। इस तरह के लोग हैं जो पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद हैं। ये बेटा हो आप उनके भतीजे, तुम भी वहाँ पे थे मौजूद? हम थे, हम उनसे बिछड़ गए थे। अच्छा। हम जितने लोग सब बिछड़ गए थे उनसे, वो अकेले बिछड़ गए, वो छूट गए हम लोग से। और इस तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पे जैसे हालात बने, एक दूसरे से लोगों का साथ छूट गया, लोगों के हालात खराब हो गए। और इस स्थिति में जो लोग नीचे गिरे वो दबते चले गए, भीड़ ने उन्हें दबाना शुरू कर दिया और उससे मौत हुई। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई कि कितने लोगों की मौत हुई, लेकिन जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है उनके दर्द को समझा जा सकता है। वो इस वक्त ऐसी स्थिति में नहीं है कि बहुत ज़्यादा बात करें, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने परिजन के किसी शख्स को खोया हुआ है और वो लगातार रो रहे हैं, पछता रहे हैं और उस घटना को सोच करके कांप जा रहे हैं कि किस तरह से अचानक ये घटना घटी और उन्होंने अपने आप को अपने किसी प्रिय को खो दिया। कैमरामैन सचिन प्रजापति के साथ शो एवरेज इंडिया वाइज प्रयागराज। तो हरदोई से बड़ी खबर आपको बता दें कि मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा इतनी बड़ी भीड़ में छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, जहां जगह मिले वहां स्नान कर लेना चाहिए। ये संजय निषाद का बयान है। आपको बता दें कि पूरा मामला मतलब खबर हरदोई से है, जहां हरदोई पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री और निषाद समाज पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आज महाकुंभ में हुई भागदड़ के बाद मौत के मामले में बयान देते हुए कहा कि इतने बड़े प्रबंधन और इतनी बड़ी भीड़ में छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। हालांकि उन्होंने इस घटना को दुखद बताया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री खुद इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां जगह मिले वहां स्नान कर लेना चाहिए, ज़्यादा अफवाहों में नहीं पड़ना चाहिए। अखिलेश यादव के महाकुंभ पर दिए गए बयान पर बोलते हुए मंत्री संजय निषाद ने कहा कि कि ये उनका निजी बयान हो सकता है, उस पर उन्हें टिप्पणी नहीं करना। ये दुखद घटना है, हम लोग इस पर बहुत दुखी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान में लिए हैं और इस पर हम लोग शांति की अपील करते हैं। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं और उस वजह से किन परिस्थितियों में घटना घटी है वो तो अलग है, लेकिन आगे हम लोग चाहते हैं कि शांति रहे और जहां मौका मिले, जहां घाट हो, उसी जगह पर लोग स्नान कर लिए। ये अपील हमारी है और अफवाहों पर टिप्पणी नहीं करना। लेकिन जो प्रबंधन है, जिस तरीके से भीड़ है दुनिया में, शायद इतना बड़ा प्रबंधन, इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। तो जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती तो छोटी मोटी कहीं न कहीं घटना हो जाती। ये घटना हमारे लिए दुखद है। मैं चाहता हूँ आगे न हो, उसके लिए हम लोग पूरी सरकार मुस्तैद है। ये दुखद घटना। तो प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ और लोगों की मौत के बाद यूपी के जौनपुर में सख्ती बढ़ा दी गई है, जिसके साथ ही जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसको लेकर विवेक कुमार ने, हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। सुनिए। आज महाकुंभ मेले में भगदड़ के बाद जो है जौनपुर प्रशासन जो है अलर्ट हो चुका है।
प्रयागराज में जो है श्रद्धालुओं को जो है जो दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए जा रहे हैं, जौनपुर में उन्हें रोका जा रहा है। प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है प्रयागराज में जो है थोड़ा स्थिति जो काबू पा लिया जाए, उसके बाद आप आगे के लिए रवाना हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जौनपुर का सागर के राम लीला मैदान है, जहां पर जो है सैकड़ों जो है श्रद्धालु को जो है प्रशासन द्वारा रोका गया है, उनसे निवेदन किया जा रहा है उसके बाद आप थोड़ा सी स्थिति जो है काबू पा लिया जाए प्रयागराज में, उसके बाद आप स्नान करने के लिए जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ श्रद्धालु हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया आप? हम जी गोपालगंज जिले से। कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे हैं प्रयागराज थोड़ा सा वहाँ पर भगदड़ मच गई थी आज सुबह। जी। थोड़ा सा प्रशासन तरफ क्या व्यवस्था की जा रही है, क्या कहा जा रहा है आप लोग से? उधर प्रशासन का व्यवस्था बहुत अच्छा है। इधर हम जिधर भी ठहरे हैं, इधर डीएम साहब पूरा व्यवस्था किए हैं। चाय नाश्ता भी सुबह हुआ है, खाना भी बन रहा है आदमी के लिए, सब व्यवस्था टाइट है इधर। और ये सब उधर से थोड़ा सा व्यवस्था ठीक हो जाए, इधर से सब गाड़ी निकलेगी। घर से आप निकले होंगे, आप सोचे होंगे ना मौनी अमावस्या के दिन स्नान करेंगे। कहा जाता है आज के दिन स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो थोड़ा सा मायूस भी होंगे। लाजिम मायूस तो है तो आदमी, लेकिन क्या कर सकता है, ऊपर वाले के आगे क्या हो सकता है। लेकिन प्रशासन तो पूरा अपना जोर लगा रहा है। हालांकि इनका कहना है थोड़ी घंटों के बाद जब स्थिति सुधर जाएगी वहाँ पर, तब उसके लिए रवाना होंगे। और भी कुछ लोग हैं। भैया क्या नाम है? अजय गिरी। कहाँ से आ रहे हैं? गोपालगंज बिहार से। और ये बताइए, महाकुंभ मेले में जा रहे थे ना, थोड़ा से समस्या हो गई है, तो वहाँ पर स्थिति थोड़ा नियंत्रण नहीं है, तो प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है आप लोग को? बहुत प्रशासन बहुत हम लोग का सेवा किए हैं, वहाँ तक दवा भी उपाय है यहाँ पर, जिसको उल्टी हो या चाहे दर्द है उसके भी व्यवस्था यहाँ के प्रशासन से और किए हैं, और सब कुछ ठीक है। बाकी हम लोग को थोड़ा एक्सीडेंट होने से हम लोग को प्रशासन से रोक लिए हैं। हालांकि जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है। भैया आपसे जानना चाहूँगा, आज जो है मौनी अमावस्या था, आप लोग जा रहे थे स्नान करने के लिए, कहीं ना कहीं मायूस तो थोड़ा सा दिल में रहा होगा? जी मायूस तो पूरा है, लेकिन बट क्या कर सकते हैं हम लोग। क्या कहेंगे महाकुंभ मेले को लेकर देखते हुए? महाकुंभ के मेले के लिए क्या कहेंगे हम। कहाँ से आ रहे हैं आप? गोपालगंज जिले से हम लोग। कब निकले हैं वहाँ से? कल निकले हैं। आज जानकारी कब हुई आप लोग को प्रयागराज में इस तरह से घटना हो गई? लमसम वही 7 बजे। प्रशासन क्या कह रही है आप लोग से? नहीं, प्रशासन कह रही है उधर से थोड़ा ढीला होगा तो इधर से हम लोग छोड़ेंगे। और बिल्कुल जो है, हालांकि प्रयागराज में बताया जा रहा है स्थिति जो है नियंत्रण है, धीरे धीरे जो है भीड़ को जो है आगे के लिए रवाना की जा रही है। प्रयागराज में जैसे ही भीड़ जो है नियंत्रण हो जाएगी, काबू पा ली जाएगी, उसके बाद जो है जौनपुर में जो श्रद्धालु फंसे हुए हैं जिन्हें रोका गया, उन्हें आगे के लिए रवाना किया जाएगा। जौनपुर से प्रयागराज प्रशासन की सूचना के अनुसार अभी वहाँ पर जाने की स्थिति नहीं है। पूरा मेला परिसर श्रद्धालुओं से भरा हुआ है और वहाँ से श्रद्धालु लौटने शुरू हो गए। पिछले 24 घंटे तक वहाँ पर प्रवेश रोका गया है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, सभी प्रयास जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, लेकिन इतनी भीड़ वहाँ पर पहुँच चुकी है, उनको सुरक्षित स्नान कराकर वापस लौटाना आवश्यक है। इसलिए मैं जौनपुर के सभी जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपने अपने स्थान पर वापस लौटने का प्रयास करें या कुछ समय वेट करें। जैसी स्थिति होगी आपको बताया जाएगा। और आपके चाय पानी इत्यादि की व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं, जिला प्रशासन करा रहा है। और तहसीलदार साहब को मैं निर्देशित करता हूं, यहाँ जितने भी स्टाफ हैं सभी को निःशुल्क चाय पानी की व्यवस्था कराएं और आपके साथ पूरा जिला प्रशासन आपके साथ। तो आस्था के महाकुंभ संगम नगरी प्रयागराज पूरा ये पहुंचा और लुधियाना पंजाब का एक परिवार अपने साथ पालतू नस्ल के डॉग को भी साथ लाया और उसका नाम कोको है, जिसे परिवार ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगवाई। उनका मानना है कि वो भी उनके परिवार का हिस्सा है और हमारे संवाददाता शोएब रिजवी ने परिवार से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रयागराज में महाकुंभ में तरह तरह के कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। लोग आस्था में डूबे हुए हैं। आपने तमाम ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें लोग कई कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं अपने गठियों को, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने साथ अपने परिवार का हिस्सा बना करके जानवरों के प्रति भी उनका प्रेम है। एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश है कि जिस कल्चर में वो रह रहे हैं उस कल्चर के साथ उनको जीना भी सिखाया है। हमारे साथ लुधियाना की एक परिवार है, उन्होंने अपने जिसे बेटे की तरह मानते हैं कोको नाम रखा है, उनको लेकर के माँ गंगा से आशीर्वाद दिलाने ले आए हैं।
कहाँ कैसा ये सोचा आपने इनको लेके साथ में आने का? क्योंकि ये हमारे परिवार का हिस्सा है और हम इनको अपनी बेटी मानते हैं और जब तक मेरी साथ चलेगी, जहाँ भी मैं कोई भी धर्म में जाऊंगी इसको लेके जाऊंगी, चाहे मुझे हाथ जोड़कर उनको कहना पड़े कि हाँ जी आप मेरे को इसका एंटर करो। बिल्कुल। आप कहाँ कहाँ इनको ले जा चुकी हैं? जी हेमकुंड ले चुकी हूँ, जम्बोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार, वैष्णो देवी, मनसा देवी, चिंतपूर्णी, बालाजी, यहाँ तक नहीं। अच्छा, इतनी बड़ी भीड़ श्रद्धालुओं का जिस तरह से ये आपके परिवार का हिस्सा, इनको परेशानी नहीं होती? कहीं ऐसा लगा कि इनको कुछ नहीं परेशानी नहीं, इनका खाना पानी इनका सारा कुछ है हमारे बैग में। भीड़ देख के नाराज नहीं, ये अभी नहीं करते। परवरिश ऐसे दी है कि ये बच्चे की तरह हमारे साथ रह सके और गाड़ी में ये बिल्कुल हमें बताती है, भूख लगी है तो बताती है, अगर इसको वॉशरूम जाना है तो भी बताती है, ये ऐसे हाथ करती है और बताती है। हम गाड़ी रोकते हैं इसको, जैसे हम खाने पीने के लिए अपने जरूरत काम के लिए रुकते हैं, ऐसे ही हम इसको भी रुकवाते हैं। अब यहाँ से कहाँ ले जाएंगे? हम यहाँ से जाएंगे राम मंदिर, फिर काशी, अच्छा बस बनारस। देखिए जिस तरह से आस्था में डूबे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने साथ परिवार का हिस्सा हूँ लोगों को कि जिन लोगों ने डॉग रखे हुए हैं, कईयों ने बच्चा बना के रखा हुआ है, कईयों ने भाई बना के रखा हुआ है, तो प्लीज़ महानगरी है ये महाराज की, यहाँ पे भोले शंकर के ये खुद इतने प्यारे हैं, तो प्लीज़ जितना हो सके अपने परिवार को और अपने बच्चों को आप मानते हो लेके आओ धर्म जगह पे। बिल्कुल। तो देखिए अपने बच्चे की तरह इनको पाल रही है और ये कह भी रही है कि आप लोग भी इस तरह से उनके साथ अच्छा बर्ताव करिए, खासतौर से ऐसे जानवरों के साथ। तो कह सकते हैं कि संगम में अलग अलग कलर के साथ इस तरह के भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें लोग अपने परिवार के इन पालतू जानवरों को भी साथ में लेकर माँ गंगा से आशीर्वाद दिला रहे हैं। कैमरामैन सचिन प्रजापति के साथ शोहरिज, इंडिया वाइज, प्रयागराज। तो मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। मौनी अमावस्या का महत्व और इस दिन क्या खास होता है, इस बारे में हमारे संवाददाता शोएब रिजवानी ने निरंजनी अखाड़े से जुड़ी नेपाल से आई साध्वी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जुड़ी ओमकारेश्वरी देवी हमारे साथ है, जो आप नेपाल से है। वैसे तो कुंभ नगर में देश दुनिया से साधु संत साध्वी आए हुए हैं, हम उनसे जानेंगे जी किस तरह से मौनी अमावस्या का क्या महत्व है। मौनी अवस्था के ये है कि हम शांत और चुप रहे, कि कोई से नहीं बोल के नहाने महापुण्य मिलता है, इसलिए लोग उस टाइम है कि मौन अवस्था रह के नहाते उससे पुण्य मिलता है, ये हमारा परंपरा है। अच्छा, मौनी अमावस्या के लिए खास किस तरह की पूजा पद्धति या क्या कुछ खास करना चाहिए? न उसी में से दान पुण्य करो, यही हो दान पुण्य, आप सब जैसे हो दान पुण्य करो, आपने जो भी है वो दान पुण्य करो, वही है मौन। और मौन ही सबसे बड़ा साधना है। अच्छा, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है और आपके लिए कैसा अनुभव? इससे पहले कितनी बार आई आप? मैं तो इस तक मैं 4 कुंभ मैंने स्नान किया। ये बड़ा कुंभ है कि 144 के बाद आई है, इसलिए इसमें लोग बाहर से इतने दूर दूर से आ रहे थे, हम भी नेपाल से आ रहे हैं ना, तो इसे मौनी अवस्था हमें नहा के जाए सभी भक्तों लोग के हमें कहना चाहते हैं। अच्छा, भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर? इसमें महाकुंभ में जो साधु संत आते हैं नहाते हैं, वही सबसे बड़ा महाकुंभ है, जहाँ साधु संत स्नान करे, वो माँ गंगे के पाप हरते हैं और वो साधु संतों के अपने करे कर्मों और उसके करे पुण्य को माता के पापों के नाश करते हैं, इसलिए तो साधु संत आके गंगा में नहाते। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ ओमकारेश्वरी देवी है जो नेपाल से है, आप साध्वी, आप निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने बताया कि मौनी अवस्था पर किस तरह से स्नान करना चाहिए, क्या महत्व है। चूँकि 144 सालों बाद ये पर्व पड़ रहा है, इसलिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। कैमरामैन सचिन प्रजापति के साथ शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। तो पूरे भारत में मौनी अमावस्या का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में सीताकुंड घाट पर आज लाखों की तादाद में श्रद्धालु स्नान करने के लिए इकट्ठे हुए। मालूम हो कि नहाने के बाद सूर्य को अर्घ देकर दान पुण्य करने से परिवार में सुख और समृद्धि आती है और पितरों को मुक्ति मिलती है। माघ माह में पड़ने वाले इस पर्व को श्रद्धालु बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सुल्तानपुर के सीताकुंड घाट पर तमाम श्रद्धालु स्नान के बाद भगवान सूर्य से अपने परिवार की मंगल कामना के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं और हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, उनसे सुनवाते हैं। मौनी अमावस्या का पर्व पूरे भारत में
बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सुल्तानपुर के सीताकुंड घाट पर भी आप देख सकते हैं तमाम जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु सीताकुंड घाट पर एकत्रित हुए हैं, जहां पर वो मौनी अमावस्या में नहान करने के बाद गौदान भी दे रहे हैं और उसके बाद प्रभु से ये कामना भी कर रहे हैं कि संपूर्ण परिवार जो है उसकी सुख समृद्धि बढ़े और पितरों को शांति मिले। तो इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं गोमती मित्र मंडल के पदाधिकारी, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ नाम भैया आपका? मेरा नाम राकेश सिंह है। आज मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? मौनी अमावस्या आज बड़े धूमधाम से मनाया है। पूरे हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, फेस्टिवल है। इसमें अपने पितरों को, जिनको हम नहीं जानते हैं, उनको भी हम बुलाते हैं, आते हैं वो, उनको हम जल और जब तर्पण करते हैं। और इस दिन हमारे यहाँ परंपरा रही है लोगों को मौन रहने की। मौन रह करके वो आत्मचिंतन, आत्ममंथन करते हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और कहा यह भी जाता है, पौराणिक कथाएं हैं कि आज के दिन सभी देवी देवता लोग भी आते हैं संगम में स्नान करने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते हैं इंडिया वॉइस। नमस्कार।